दोस्तों, ब्रह्मांड रहस्यों का भंडार है, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से राज हैं जिनसे हम आज भी अनजान है। मानव जाति पूरे ब्रह्मांड के केवल 5% से ही वाकिफ है, लेकिन वह 5% भी हमारे लिए इतना ज़्यादा है कि सब कुछ जान पाना हमारे बस की बात नहीं है, और वो हमारे लिए सिर्फ एक राज बनकर ही रह जाता है। उन्हीं में से एक राज है दिन रात और मौसम का भी। हम लोग रोज इस अवस्था को देखते तो है और महसूस भी करते हैं कि कैसे सूर्योदय हो रहा है और कैसे दिन ढल रहा है, और इसके साथ साथ कैसे मौसम में भी बदलाव आते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी दुनिया में दिन रात कैसे होता है, और कैसे हर 3-4 महीनों बाद मौसम बदल जाता है? कैसे एक ही जगह पर जहाँ पिघलने वाली गर्मी होती है, कैसे उसी जगह पर बर्फ गिरने लगती है? तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम करते हैं इस राज का पर्दाफाश और जानते हैं कि कैसे यह सब होता है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं दिन और रात से, कि कैसे हमारी पृथ्वी पर यह प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के पीछे कोई बहुत विशाल रॉकेट साइंस तो नहीं है, परंतु एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए आप समझिए कि आप एक लाइट की तरफ मुंह करके बैठे हैं। आपको प्रतीत होगा कि लाइट सीधा आपके मुंह पर आ रही है, लेकिन आपके सर के पिछले हिस्से पर कोई भी लाइट नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप कुछ समझे? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आपके फेस पर दिन है और आपके सर के पीछे रात है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमारे ब्रह्मांड में भी चल रहा है। हमारा सूर्य बिल्कुल एक बल्ब की भांति है, जो कि हर समय प्रकाश उत्पन्न करता रहता है और अपने आसपास की वस्तुओं को प्रकाशित करता रहता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए इसका आधा हिस्सा सूर्य के प्रकाश में होता है और आधा हिस्सा अंधेरे में। जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो वहाँ दिन और दूसरे हिस्से में रात होती है। पर एक सवाल आपके मन में यह उठेगा कि अगर एक ही जगह पर सूर्य का प्रकाश आता रहे तो पृथ्वी के दूसरे हिस्से में दिन कैसे होगा? तो इसका जवाब बहुत ही सरल है। जैसा कि हम सबको मालूम ही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और यह अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है, जिसे हम लगभग 24 घंटा मान लेते हैं। सूर्य का प्रकाश तो एक जगह पर ही गिरता रहता है, लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे घूमते घूमते अपने हर एक हिस्से को सूर्य के सामने लाती रहती है, और इस प्रकार से पृथ्वी पर हर एक देश में दिन रात होता रहता है। जैसे कि भारत और अमेरिका दोनों देश एक दूसरे के पीछे है, तो जब भारत में दिन होगा तो अमेरिका में रात होगी, और जब अमेरिका में दिन होगा तो भारत में रात होगी। यह प्रक्रिया हमेशा ऐसे ही चलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। इसलिए हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसमें से 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। दोस्तों, यह बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिन और रात कैसे होता है। चलिए अब आगे समझते हैं कि धरती पर मौसम कैसे बदलते हैं। इसे समझने के लिए भी आपको कोई वैज्ञानिक जैसा दिमाग की आवश्यकता नहीं है। अब आप सब लोगों को यह तो मालूम ही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन पृथ्वी ब्रह्मांड में बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि यह थोड़ी झुकी हुई है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी अपने जिस अक्ष पर घूम रही है वो अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिससे कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के मौसम बनते हैं। मान लीजिए पृथ्वी पर 3 लाइन है, और जिस लाइन पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट गिर रहा होगा वहाँ पर बहुत गर्मी होगी, और अन्य जगहों पर सर्दी। मान लीजिए भारत इस ऊपर वाली लाइन पर है, तो भारत पर सूर्य के डायरेक्ट सनलाइट आने के कारण यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा। लेकिन इस निचली लाइन पर ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर सूर्य की किरणें ठीक से नहीं पहुँच पा रही है, जिस वजह से यहाँ बहुत ठंड होगी। और जितने भी देश इस ऊपर वाली लाइन पर होंगे उन देशों में गर्मी होगी, क्योंकि घूमते घूमते यह सभी देश एक एक करके सूर्य के सामने आते जाएंगे और उसकी गर्मी महसूस करते रहेंगे। और इस नीचे वाली लाइन पर सारे देशों में ठंड होगी। लेकिन अब आपके मन में फिर से एक सवाल पैदा होगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी कैसे होगी, या फिर उन सभी देशों में गर्मी का मौसम कैसे आएगा जो इस निचली लाइन पर बसे हैं? तो इसका जवाब भी बहुत ही ज़्यादा सरल है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन वो अपने अक्ष या एक्सिस पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनटों में पूरा करती है, और हम अपनी आसानी के लिए इसे 365 दिन ही मानते हैं, और बाकी के 6 घंटे हम लीप ईयर में गिनते हैं। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते लगाते इसके दूसरी तरफ आ जाती है, तो यह नीचे वाली लाइन सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाती है, और ऊपर वाली लाइन सूर्य की डायरेक्ट किरणों से दूर चली जाती है। जिससे होता यह है कि अब नीचे वाली लाइन पर जो देश होंगे
उन पर सूर्य का सीधा प्रकाश आएगा और यहाँ पर गर्मी का मौसम आ जाएगी और दूसरी लाइन में बसे देशों में सर्दी का मौसम आ जाएगा। मतलब कि अब ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गर्मी और भारत में खूब सर्दी होगी। लेकिन इसके अलावा दो स्थितियाँ और भी होती है, जिसमें कि धरती सूर्य के सामने ऐसे स्थान पर होती है कि सूर्य का प्रकाश इस बीच वाली लाइन पर गिरता है। तो इस स्थिति में ऊपर या नीचे किसी भी लाइन पर सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं जाता और अब इन देशों में ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड है। इन मौसमों को हम शरद ऋतु या बसंत ऋतु कहते हैं। इस ऊपर वाली लाइन को कर्क रेखा बोलते हैं और इस नीचे वाली लाइन को मकर रेखा बोलते हैं और इस बीच वाली लाइन को भूमध्य रेखा बोला जाता है। जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा गिरता है तो उसे समर सोलर स्टार बोलते हैं और यह दिन 21 जून को होता है। यह दिन पूरे साल का सबसे ज़्यादा गर्म दिन होता है और इसके विपरीत जब सूर्य का निशाना मकर रेखा पर होता है तो उसे विंटर सोलर स्टार के नाम से जाना जाता है। यह दिन साल का सबसे ठंडा दिन होता है और 22 दिसंबर को यह दिन हमारे कैलेंडर में शामिल किया गया है। इसके अलावा आप सभी लोग एक चीज़ और जानने के बहुत इच्छुक होंगे कि धरती पर कई जगहों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात कैसे होती है। तो आइए आपको यह चीज़ भी समझा देते हैं। पृथ्वी के झुके होने के कारण जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर गिरता है तो आप नोटिस कीजिए नॉर्थ पोल में कभी अंधेरा होता ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। इसलिए नॉर्थ पोल हमेशा सूर्य के सामने ही रहता है और जब तक सूर्य कर्क रेखा पर मेहरबान रहेगा तब तक नॉर्थ पोल में जितने भी देश होंगे उन सभी देशों में दिन ही रहेगा, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और इसके विपरीत साउथ पोल तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए वहां पर 6 महीने तक रात रहेगी और वहां पर तभी दिन होगा जब मकर रेखा सूर्य के सामने आएगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमारी पृथ्वी पर होने वाली दिन रात और मौसम के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।